हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम एक नावल पढ़ेंगे। नावल का नाम है द स्ट्रेंजर। इसे नॉर्मन विटनी ने लिखा है और ये 1977 में पब्लिश हुआ है। एक काफ़ी पॉपुलर नावल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक मिस्ट्री नावल है ये। इसमें कुछ कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर देख लीजिए आप। डेव स्लैटिन है, एना है, पीटर है, ग्रेटा गॉर्डन है, माइक बेले है, आर्थर राइजमैन है। अब ये जो नावल है काफ़ी एपिसोड्स में डिवाइडेड है और हम बाई एपिसोड पढ़ेंगे इसको। तो पहला एपिसोड है अ स्ट्रेंजर इन वुडलैंड। सैटरडे की बात है, 31 अक्टूबर 1964 को एक गांव में, वुडलैंड नाम का एक गांव रहता है। वहाँ पे एक आदमी आता है, स्ट्रेंजर रहता है वो, और काफ़ी रात हो जा रही है, इवनिंग का टाइम रहता है और दरवाजे पे नॉक करता है। वो दरवाज़ा वुमन खोलती है, बोलता है गुड इवनिंग मैम। आदमी बोलता है आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गई है, बट मुझे हेल्प की ज़रूरत है आपसे, मुझे एक होटल की ज़रूरत है यहाँ पर। वुमेन हंसती है, बोलती होटल? यहाँ कहाँ आपको होटल मिलेगा, ये मुझे खेद है कि आपको यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेंजर कहता है अरे बहुत दुख की बात है, बट मुझे यहाँ पे रात गुजारनी थी, तो क्या कर सकता हूँ, कहता है। तो वो काफ़ी पोलाइटली बोलता है। वो बहुत ही टॉल, लंबा चौड़ा रहता है, उसके जो हेयर रहते हैं डार्क रहते हैं और इसके जो आइस रहती हैं ग्रीन कलर की रहती हैं, स्ट्रेंज आइस रहती है। फिर लेडी कहती है कि एक मिसेस हैरिसन है, वो आपकी हेल्प कर सकती है। ऐसा करती हूँ, मैं अपने रूम से जाती हूँ और अपना कोट लाती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ जाके बात करते हैं। तो विमेन लेके चली जाती है स्ट्रेंजर को मिसेस हैरिसन के हाउस में और उनको रूम दिलवा देती है और वो वहाँ काफ़ी ग्लैड हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सर्दी वाली रात थी। अच्छे से वो कंफर्टेबली अपना रात गुजारते हैं वहाँ पर। फिर द नेक्स्ट डे वॉज संडे और जो आदमी रहता है, जो स्ट्रेंजर रहता है, वो सब तरफ घूमता है गांव में, काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है वहाँ की हिस्ट्री जानने में। वो लोगों से वो मीट करता है और उनसे के लाइक्स डिसलाइक्स पता करता है, उनके नेम्स पूछता है, काफ़ी फैमिलियर हो जाता है वो। और लेकिन सब जगह जाता है, लेकिन वो चर्च नहीं जाता, जो कि काफ़ी अनयूजुअल लगता है लोगों को, क्योंकि वुडलैंड गांव में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो थी वो थी चर्च। लेकिन उन लोग सोचते हैं उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है चर्च जाने में। फिर उन लोग चर्च को चले जाते हैं, फिर विलेजर सारे के सारे। उसके बाद संडे का इवनिंग आता है, नवंबर का, और जब उन लोग चर्च से बाहर आते हैं तो देखते हैं वो मैन जा चुका रहता है। उन लोग काफ़ी उसका पसंद करने लग जाते हैं, स्पेशली लेडीज़ लोग, क्योंकि वो काफ़ी गुड लुकिंग रहता है, काफ़ी पोलाइट रहता है। फिर कुछ वीक्स गुजर जाते हैं और वो वापस आता है। एक दिन वो संडे को आता है दिसंबर में, और विलेजर्स जब चर्च से बाहर आते रहते हैं उस समय इट वाज कोल्ड एंड डार्क, और वो कहते हैं हेलो, आई एम बैक अगेन, मैं फिर से वापस आ गया, इट्स नाइस टू सी यू ऑल वंस मोर। और वो बहुत फिर आगे जो बोलता है उससे सब सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहता है कि आप लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हैं। वो कहता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, आई वॉन्ट टू बाई ए हाउस हियर, मुझे एक हाउस की ज़रूरत है। तो दूसरे लोग बोलते हैं कि क्यों क्यों चाहिए हाउस? वुडन में तो कोई यंग मैन लोग यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ कोई जॉब है नहीं, और जो भी काम करना रहता है उनको लिडनी जाना पड़ता है पास के शहर में। वो कहता है ठीक है, तो मैं लिडनी में ही जॉब कर लूँगा, बट मुझे हाउस चाहिए, कहता है। पर मैं लिडनी में ही जॉब कर लूँ। फिर विलेजर्स जो होते हैं उन लोग कहते हैं एक मिस्टर स्मिथ थे, जो समर में जिनकी डेथ हो गई है, और उनका हाउस अभी एम्प्टी है एंड फॉर सेल, आपको वो हाउस मिल सकती है। उन लोग उसका एड्रेस बताते हैं। फिर वो कहता है ठीक है, मैं इसके लिए कल पूछूंगा, आज काफ़ी देर हो गई है, गुड बाय कहता है। अगर मैं लकी रहा तो हो सकता है मुझे हाउस मिल जाए। फिर विलेजर्स उसको जाते हुए देखते हैं, वो कार में आया रहता है, बड़ी सी कार में आया रहता है, बहुत ही बिग, बहुत ही लग्जूरियस कार रहती है। वो काफ़ी रिच दिखता है, लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं उसके गेटअप से। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और मिस्टर स्मिथ का हाउस बिक जाता है, और ये इस हाउस को इसी यंग स्ट्रेंजर ने ख़रीदा रहता है, और वहाँ मूव कर जाता है। वहाँ पे काफ़ी वर्क हार्ड करता है वो, रूफ़ को फिक्स करता है, रिपेयर करता है, ब्रोकन विंडोज़ को पेंट करता है, डेकोरेट करता है, पूरे हाउस को रेनोवेट करता है, चेंज कर देता है ऑलमोस्ट। उसके बाद लोग, और सरप्राइजेस है लोगों के लिए कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग देखते हैं, मंडे मॉर्निंग को 21 दिसंबर को, कि एक बिग साइन बोर्ड था हाउस के बाहर में। उसमें साइन बोर्ड में लिखा था द कॉर्नर शॉप प्रोप्राइटर डेव स्लैटिन। मतलब एक कॉर्नर शॉप खोल देता है वो, दुकान करके, और उसका नाम रहता है डेव स्लैटिन, इस मालिक का, जो स्ट्रेंजर का नाम डेव स्लैटिन रहता है।
नेक्स्ट एपिसोड है द विलेज मीटिंग। और जो विलेजर्स रहते हैं उनको बिलीव नहीं होते रहता है कि ये वुडन में कोई शॉप। सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये जो शॉप था एक बार वुडन में खुला था, लेकिन ये 20 साल हो गए अब ये शॉप बंद हो गया। तब के बाद से कभी वुडन में हमारे शॉप खुला नहीं है। उन लोग डिस्कस करने लगते हैं। कुछ लोग चाहते थे कि वहाँ शॉप हो, कुछ लोग चाहते थे कि ना हो। तो इस तरह से हम लोग मीटिंग करते हैं विलेज हॉल में, और सभी लोग उसमें इनवाइटेड रहते हैं और सभी इंटरेस्टेड रहते हैं न्यू शॉप के बारे में जानने में। द कॉर्नर शॉप इज़ अ गुड आइडिया। कोई कहते हैं हमको लिडनी जाना नहीं पड़ेगा बात बात के लिए। तो मिसेस हैरिसन कहती हाँ वो स्ट्रेंजर बड़ा अच्छा आदमी है डेव स्लैटिन करके। तो कई लोग एग्री हो जाते हैं, आई एग्री विद इट, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स टू क्वाइट हियर, वुडन नीड अ शॉप, वुडन को एक शॉप की ज़रूरत है। तो एक मिस ब्राउन रहती हैं, वो कहती है नॉनसेंस। वो एक स्कूल टीचर रहती है, वो कहती है लिडनी इज़ नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ शॉप देयर, बहुत सारे शॉप्स हैं, वी कैन गो देयर। अब उसके बाद सभी लोग शाउट करने लगते हैं, तरह से अपने अपने ओपिनियंस देने लगते हैं। तो मिस्टर हार्ट खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ही वॉज वेरी बिग एंड विथ लाउड नॉइज़ रहता है उनका। वो बोलते हैं लिसन एवरीबडी, ही शाउटेड। वो शाउट करते हैं, बोलते हैं कि हमें आज तक यहाँ कोई ट्रबल नहीं हुई है और आगे भी कोई ट्रबल नहीं होगा। हमको काफ़ी क्वाइटली रहना है, हैप्पीली रहना है यहाँ। अब मुझे लगता है कि जो शॉप है ट्रबल कर रहा है और आगे भी करेगा। तो कोई कहते हैं कि लेट्स मिस्टर स्लैटिन स्पीक, उन्हीं का शॉप है, उनको भी तो बात करने दो, उन्हें भी तो पॉइंट ऑफ व्यू रखने दो। फिर स्लैटिन खड़े होते हैं और बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई डोंट वांट टू कॉज एनी ट्रबल। मैं यहाँ पे स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन मैं आपके बीच का बनना चाहता हूँ, मैं आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ। मुझे ये वुडन गांव पसंद है, आप लोग पसंद हैं। इस तरह से इम्प्रेस कर देता है। वो स्माइल करता है, लोग भी स्माइल करते हैं, क्लैप करते हैं और लोग उसको खूब पसंद करते हैं। फिर कहता है कॉर्नर शॉप में बहुत सारी चीज़ें होंगी। और तो बोलता है किस तरह की चीज़ें होंगी। वो बोलता है कि काफ़ी चीप रहेंगी, बस सस्ती रहेंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, गुड क्वालिटी की रहेंगी। और सभी लोग उसको ध्यान से केयरफुली सुनते रहते हैं। बोलता है आई हैव अनदर आइडिया। वो कंटिन्यू करता है आई विल सेल विलेज प्रोडक्ट्स। कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय विलेज प्रोडक्ट्स, मिस ब्राउन पूछती हैं। तो कहता है मैं बताता हूँ मिस ब्राउन। कहता है कि आप बहुत अच्छा, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा ब्रेड और केक बनाती हैं। तो मिस ब्राउन स्माइल करती हाँ मैं बनाती तो हूँ, सभी लोग जानते हैं इस बारे में। फिर मिस्टर हार्ट को कहता है कि मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे फ्लावर्स ग्रो करते हैं एंड यू ग्रो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो अब मिस्टर हार्ट के स्माइल करने की बारी रहती है। वो कहता है यस इस फ्लावर्स वर ब्यूटीफुल, और सब लोग इस बारे में जानते हैं। फिर कहता है कोई मिस्टर एवरेट है जो कि पॉट्स बनाते हैं, तो कोई डॉल्स बनाते हैं, तो कोई अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, मिस लेसी ग्रे कहती है। इस तरह से सभी लोग अपना खूबी गिनाते हैं एक दूसरे का। फिर देव कहता है यस यू कैन डू ऑल समथिंग, आप सभी लोग बहुत ही क्लेवर हैं, यू डू मेक लॉट्स ऑफ थिंग्स। और हम उनको अपनी इसके दुकान में रखेंगे, आपके जो बनाई हुई हैंडमेड चीज़ें हैं, और समर में इसमें टूरिस्ट आते हैं उनको सेल करेंगे, और आप लोग काफ़ी पैसे कमा सकते हैं इसके ज़रिए। इस तरह से वो कहता है। और वो कहता है कि बट हाउ व्हाट अबाउट द मनी, मनी कैसे मिलेगा। तो कहता है दैट्स अ गुड क्वेश्चन सेड देव। कहता है कि आंसर मेरे पास है। कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं चीज़ों को सेल करूँगा, आपकी चीज़ों को, और प्रॉफिट जो मिलेगा उसका कुछ % मैं रखूँगा, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट यू विल गेट योर सेल्फ, आप लोग को मिल जाएगा। तो मिस ब्राउन बोलती है व्हाट अ गुड आइडिया। मिस्टर हार्ट भी बोलते हैं यस आई एग्री। एट ऑल द विलेजेस एग्रीड, सब एग्री हो जाते हैं मिस्टर स्लैटिन के प्लान से। दे आर ऑल हैप्पी, और कॉर्नर शॉप ओपन हो जाता है 4 जनवरी 1965 को, मंडे को। ठीक है। और ये शॉप जो रहता है काफ़ी बिजी चलता है, काफ़ी स्मूथली रन करता है, इतना अच्छा रन करता है कि डेव को एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ने लगती है, और उसे एक असिस्टेंट मिलती है एना करके, बहुत ही प्यारी सी लड़की रहती है, 17 ईयर्स की रहती है। वो जनवरी से वो काम करना स्टार्ट करती है। फिर द कॉर्नर शॉप, ये न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। डेव स्लैटिन केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा निभाया। उसने शॉप में बहुत अच्छी चीज़ें, चीप चीज़ें रखी। और मिसेस हैरिसन को आश्चर्य होता है, कई वालों को आश्चर्य होता है कि विंटर आ गया है तो भी चीज़ें इतनी सस्ती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, और हमको तो अब लिडनी जाना ही नहीं पड़ता। इस तरह से काफ़ी सभी लोग खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। फिर विलेजर्स सभी एग्री होते हैं इस बात से, कहते हैं बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है, डेव बहुत ही हैप्पी है, और एना जो रहती है उसको काफ़ी अच्छे पैसे मिलते रहते हैं,
उसका जो फ्रेंड रहता है पीटर, वो भी कभी कभी शॉप में आता था हेल्प करने के लिए, जिसका बॉयफ्रेंड था एना का। गेव जो डेव था उसको भी मनी देता था, उसको भी पेमेंट करता था जब वो आता था तो हेल्प करने। जो डेव रहता है वो एक एडवर्टाइजमेंट भी देता है पेपर में प्रोडक्ट्स के बारे में, तो और चीज़ें बिकने लगती हैं, लोग और खुश हो जाते हैं, कॉर्नर शॉप में लोग आने लगते हैं, लॉट्स ऑफ विजिटर्स आने लगते हैं। वुडन गांव बहुत इंटरेस्टिंग गांव बन जाता है। विलेजर्स काफ़ी सरप्राइज्ड रहते हैं लेकिन खुश रहते हैं और बहुत काफ़ी पैसे बनाते रहते हैं वो। फिर डेव हमेशा अकेले रहता था उस शॉप में। अब जो शॉप था उसका उसी के ऊपर में उसका बिल्डिंग था और वो काफ़ी पॉपुलर था उस विलेज में, लेकिन कोई उसके फ्लैट में नहीं जाता था, किसी को फ्लैट में इनवाइट ही नहीं करता था और कभी ने उसके अंदर का हिस्सा नहीं देखा था। और उसका जो बॉटम के हिस्से में स्टेयर्स था, सीढ़ियाँ थी, 2 दरवाजे थे, दरवाजे के पास एक स्टॉक रूम था, वहाँ पर एक नोटिस लिखा रहता है, स्पेशल ऑर्डर ओनली कीप आउट। यहाँ पर सिर्फ स्पेशल ऑर्डर ही रखे जाते हैं, आप इससे दूर रहें, इस तरह से लिखा रहता है। इस रूम में यहाँ तक कि एना को भी जाने की इजाज़त नहीं रहती। इस तरह का इसका शॉप रहता है, कॉर्नर शॉप। यहाँ ग्रॉसरी है, यहाँ शॉप डोर है, विलेज प्रोडक्ट्स है, स्टॉक रूम है, स्टेयर्स है। इस तरह से वाई डू यू लॉक दैट रूम डेव? एना पूछती है व्हाट इज़ देयर, तुम हमेशा लॉक क्यों रखते हो? तो कहता है इट्स फॉर स्पेशल ऑर्डर्स, रिप्लाई करता है वो, बिग ऑर्डर्स। बोलता है तुमको यहाँ बिग ऑर्डर्स मिलते कहाँ है वुडन में? एना कहती है डेव कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट एपिसोड 4th, अ ब्यूटीफुल कस्टमर। 3 मंथ सब कुछ चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है, कुछ स्पेशल नहीं हैपन होता है। फिर अप्रैल आ जाता है। अप्रैल में एक अनयूजुअल कस्टमर आता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर आती है और उस कस्टमर जो रहती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन रहती है, काफ़ी एक्सपेंसिव क्लॉथ पहने रहती है। वो एक लार्ज कार में आती है वुडन गांव में। वो कहती है इज़ दिस कॉर्नर शॉप? वो पूछती है और थोड़ी सरप्राइज रहती है। तो एना बोलती है यस दिस इज़ कॉर्नर शॉप, ये यही सिर्फ शॉप है इस पूरे गांव में, इस तरह से वो कहती है। फिर वो कहती है जो आती है लड़की, वो कहती है आई एम लुकिंग फॉर मिस्टर स्लैटिन, ए ओनर है जिस शॉप के, उसको मैं देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। वो कहती है आई थिंक ही इज़ अपस्टेयर्स, मैं उनको बुलाती हूँ, मैं जाती हूँ करके। वो कहती है वो क्या आपका नाम जानते हैं? तो बोलती है यस आई थिंक आई जानते होंगे, तुम कहना कि मिस गॉर्डन आई है, मिस ग्रेटा गॉर्डन। तो एना काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है, आर यू ग्रेटा गॉर्डन द फिल्म स्टार? कहती है यस दैट्स राइट। तो स्माइल करती है विमेन, वो काफ़ी नर्वस दिखती है। वो बोलती है वेट अ मिनट, मैं जा रही हूँ, उनको बुला के लाती हूँ। फिर एना दौड़ते हुए जाती है बॉटम ऑफ द स्टेयर्स से और बोलती है, चिल्लाती है डेव डेव देयर इज समवन टू सी यू, कोई मिलने आया है, हु इज इट? आस्क्ड डेव फ्रॉम स्टेयर्स। वो कहती मिस ग्रेटा गॉर्डन, शाउटेड एना, इट्स ग्रेटा गॉर्डन द फिल्म स्टार। वो कहता है ओके ओके आई एम कमिंग कमिंग। वो इमीडिएटली नीचे आता है और बोलता है प्लीज़ टू मीट यू मिस गॉर्डन। फिर दोनों आपस में बात करते हैं, गुड मॉर्निंग होता है और ऑब्जर्व करती है ना कि वो उसको डेव नहीं कह रहा है और वो उसको मतलब ग्रेटा नहीं कह रही है। इस तरह से उन लोग सोचते हैं इन लोग दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इस तरह से वो कहती है ये आपका शॉप है, बहुत ही छोटा जगह लग रहा है। वो कहती है हाँ ये छोटा तो है, बोलता है लेकिन मुझे मेरे लिए इनफ है, बोलता है मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर वुडन गांव में और इस शॉप में, ऐसा कहता है वो। फिर एना काफ़ी सरप्राइज रहती है दोनों को देख के। एना उन लोग को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती है और जो डेव रहता है और ग्रेटा रहते हैं वो फिर बैक ऑफ द शॉप में चले जाते हैं स्पेशल ऑर्डर रूम में। ग्रेटा गॉर्डन, अब एना ऑब्जर्व करती है कि ग्रेटा गॉर्डन जो है स्पेशल कस्टमर है और वो सोचने लगती है कि क्या स्ट्रेंज है। और उसने देखती है कि कितनी ब्यूटीफुल वुमेन है, जब वो आती है तो ऑब्जर्व करती है कितनी ब्यूटीफुल वुमेन है, उसके हैंड्स कितने ब्यूटीफुल हैं और वो देखती है कि उसने हाथों में बहुत सारे वो डायमंड रिंग्स पहने रहती है। इस तरह से वो देखे रहती है। फिर एना को तो बहुत पसंद आता है फिल्म देखना, तो उसको फिल्म स्टार से मिलना भी पसंद आता है, तो काफ़ी एक्साइटेड रहती है कि वो उसने ग्रेटा गॉर्डन को देखा, वो उसकी कस्टमर है, इस तरह से। फिर डेव और एना जो है, डेव और ग्रेटा जो होते हैं ऊपर चले जाते हैं और फिल्म स्टार काफ़ी टेरेबल दिखती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें जब वापस आते हैं तो, और वो रोते रहती है, वो उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, उसकी आंखें लाल रहती हैं। एना एकदम घबरा जाती है, व्हाट्स रॉन्ग, कैन आई हेल्प यू मिस गॉर्डन, क्या हुआ? तो कहती है नो थैंक्स आई एम ऑल राइट। ग्रेटा गॉर्डन कहती है डू यू वांट टू सिट डाउन, सेड एना। शी गॉट अ चेयर एंड द फिल्म स्टार सेट डाउन। वो बैठ जाती है। शैल आई गेट द डॉक्टर, डॉक्टर बुलाऊं? नो नो सेड ग्रेटा, प्लीज़ टेल नो वन अबाउट माई विजिट हियर, किसी को नहीं बताना कि मैं यहाँ पर आई थी, प्लीज़
टेल नो वन। एना को डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसको वो तो चाहती थी कि बताए सबको कि मेरे शॉप में तो ग्रेटा गॉर्डन आई थी हीरोइन करके, और बताना चाहती थी सबको, बहुत ही खुशी से बताना चाहती थी कि इतना स्पेशल है उसका जो शॉप है। फिर ग्रेटा गॉर्डन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, एक फ़ोटोग्राफ देती है, उसमें अपना साइन करती है, ये लो मेरा ऑटोग्राफ, बस एक फ़ेवर करना कि किसी को मेरे विज़िट के बारे में नहीं बताना। तो वो कहती है ना, ऑल राइट, आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल एनीबॉडी अबाउट दिस विज़िट। इस तरह से वो कहती है। फिर फिल्म स्टार जो रहती है फिर वो उसको हक करती है, उसको बहुत ही प्यार से उसके साथ बात करती है। फिर एना उसको देखती है और उसको ऑब्जर्व करती है, इसके जो हैंड्स में जो रिंग्स थे वो रिंग्स चले जाते हैं, मतलब नहीं रहते उसके रिंग्स। वो सोचती है इसके रिंग्स कहाँ चले गए, तो इस बात को नोटिस किए रहती है वो। फिर नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाता है, अ पेज इन फिल्म न्यूज़। डेव कभी भी ग्रेटा गॉर्डन के बारे में बात नहीं करता एना से, और कभी भी इस विज़िट के बारे में बात नहीं करता, कॉर्नर शॉप में जो स्पेशल ऑर्डर कस्टमर आते हैं इसके बारे में एना उससे पूछना चाहती है, लेकिन वो पूछने का हिम्मत जुटा के बोलती है, हाउ डू यू नो ग्रेटा गॉर्डन, तुम ग्रेटा गॉर्डन को कैसे जानते हो, तुम्हारी फ्रेंड है क्या? तो कहता है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हर, मैं बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। वो बोलता है, बस वो स्पेशल ऑर्डर कस्टमर है, डोंट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट हर एना। तो एना चुप हो जाती है, और वो सोचते रहते कि बैक ऑफ द माइंड इसके चलते रहता है कि कौन है ये ग्रेटा गॉर्डन, क्या किस लिए आई थी ये, इसके रिंग्स कहाँ चले गए। लेकिन एना को अपना प्रॉमिस भी रखना था, किसी को नहीं बताती है वो इस बारे में, बस अपना सोचते रहती है। उसके बाद जल्द ही क्या होता है, स्प्रिंग आ जाता है, एना और जो डेव बिजी हो जाते हैं शॉप में। मिस्टर हार्ट बहुत अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो करते हैं, कॉर्नर शॉप में वो लाते हैं, और एना उनको टूरिस्ट को बेचती है, और टूरिस्ट आते हैं उस साल, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, मई का टाइम रहता है। फिर पीटर एना को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, एना मान जाती है, दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं, और फिर प्लान करते हैं कि उन लोग को अगले साल शादी करना है, और उनको इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और सेव करने की कोशिश करते हैं पैसा। और उसके बाद उनका जो लव रहता है काफ़ी ट्रू रहता है, उन लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं एक दूसरे के लिए। फिर सैटरडे आ जाता है, पीटर फुटबॉल खेलने चला जाता है, या तो सैटरडे को वो फुटबॉल खेलता था या फिर क्रिकेट खेलता था, और एना को पसंद था कि लिडनी पास के शहर जाके वो सिनेमा देखे, काफ़ी इन्जॉय करती थी वो फिल्म्स, और वो करता था स्पोर्ट्स। इस तरह से उन लोग को लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग थे। एक दिन आता है जब एना एक फिल्म न्यूज़ पढ़ती रहती है, तो वो देखती है मैगजीन में फिल्म स्टार के बारे में लिखा रहता है, और पेज को टर्न करती है तो देखती है ग्रेटा गॉर्डन का पिक्चर था, और लिखा था उसमें, ग्रेटा गॉर्डन विल स्टार इन ब्यूटीफुल वुमेन। एक मूवी बनने वाली है जिसमें ग्रेटा गॉर्डन स्टार बनने वाली थी, और जो स्टार इसके पहले की जो स्टार थी वो थी जोना ली। उसने अपने आर्म्स को ब्रोक कर लिया था, उसने अपने जो आर्म्स उसके ब्रेक हो गए थे, और वो कहती पता नहीं कैसे हो गया, मैं कैसे बेडरूम में फिसल गई और मेरा हाथ टूट गया, इस तरह से वो बोलती है। और इधर ग्रेटा गॉर्डन बयान देती है कि अब मैं ग्रेट ब्यूटीफुल वुमेन में पार्ट लूँगी, मुझे हमेशा से इसमें काम करना था, पता नहीं कैसे मुझे इस बाइलाके से मिल गया। ये इसका पिक्चर है इस तरह से। अब एना को तो काफ़ी खुशी होती है, वो बोलती व्हाट अ सरप्राइज, ब्यूटीफुल वुमेन वाज गोइंग टू बी बिग फिल्म। जो उसकी फेवरेट हीरोइन है ग्रेटा गॉर्डन वहाँ पे काम करने वाली रहती है। एना चाहती थी कि इस बात को पीटर को बताए, कम से कम पीटर को तो बताए वो ग्रेटा के बारे में कि वो आई थी इस तरह से, और बट उसको अपना प्रॉमिस भी रखना था। फिर वो बस डेव स्लैटिन को कहती है, लुक डेव, शी आस्क्ड, हियर इज अ स्टोरी अबाउट ग्रेटा गॉर्डन, इजंट इट ग्रेट, शी गॉट द बिग पार्ट इन ब्यूटीफुल वुमेन। उसको बहुत ही अच्छा रोल मिल गया ब्यूटीफुल वुमेन में। तो डेव देखता है मैगजीन को, बोलता है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म्स। ही सेड, इज ग्रेटा गॉर्डन अ बिग स्टार, बिग स्टार है क्या? एना लाफ करती है, यस बिग स्टार, यस शी इज अ टेरिफिक स्टार, इस तरह से वो कहती है। डेव बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मूवीज़ में, और आई होप शी विल बी हैप्पी विथ हर बिग पार्ट। अच्छा उसको रोल मिल गया, बस इतना ही कहता है, वो चला जाता है वहाँ से। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, अ क्विक किस। समर टूरिस्ट वर अराइविंग इन वुडेन। समर आ जाता है, वुडेन में न्यू न्यू टूरिस्ट आने लगते हैं, वेदर चेंज हो जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर रहता है, शॉप बहुत ही अच्छा रन करने लगता है, डूइंग वेल, और एना काफ़ी हैप्पी रहती है। लोगों को हमेशा लगता था कि
कि ग्रेटा गॉर्डन मतलब एना हमेशा सोचते रहती थी ग्रेटा गॉर्डन के विज़िट के बारे में। और वो उससे पूछना चाहती थी कि ग्रेटा गॉर्डन क्यों आई थी, क्या हुआ, उसके डायमंड का क्या हुआ, उसके फिंगर्स में जो था उसके जो ग्रेट डायमंड्स। फिर लेकिन एक और प्रॉब्लम थी एना के साथ, वो पीटर को भी प्यार करती थी और बहुत जल्दी उसकी शादी होने वाली थी पीटर के साथ। बट वो डेव को भी धीरे धीरे लाइक करने लग गई थी। और डेव जो था काफ़ी ओल्डर था वो, लेकिन उसको लाइक करती थी वो काफ़ी। और सभी वुमेन उसको लाइक करती थी क्योंकि काफ़ी हैंडसम था वो, गुड लुकिंग था, पोलाइट था। और वो काफ़ी समय उसके साथ बिताती थी, बहुत ही क्लोज़ रहती थी उसके। और डे टाइम तो उसी के साथ ही बिताती थी वो, इवनिंग टाइम वो पीटर से मिलती थी। एना 2 लाइफ़्स जी रही थी, एक लाइफ़ में उसका डेव था, दूसरे में पीटर था। सो काफ़ी डिलेमा में थी वो। मंडे आता है, फ्राइडे का मंडे आता है, डेव एना को सरप्राइज़ करता है। वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? ही आस्क्ड हर वुड यू लाइक टू स्पेंड डे विथ मी? मेरे साथ बिताना चाहोगी? बोलता है वी विल गो एनीवेयर यू लाइक, वी कैन गो इन माई कार, हम अपने कार से जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। वो कहती है एना कहती है आई एम सॉरी डेव, बट पीटर को अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है डोंट बी सिली, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम लंच टाइम के बाद ही जाएंगे, बस सिडनी तक ही जाएंगे। तो एना कहती है एना तो जाना तो चाहती थी लेकिन वो वरीड भी रहती है पीटर की तरफ से। फिर वो कहता है डोंट वरी अबाउट पीटर, ही इज़ ऑलवेज बिजी ऑन सैटरडे। तुम्हें तो कहती हो कि बिजी रहता है, वो मैचेस खेलता है। एना एक मोमेंट के लिए थॉट करती है, फिर बोलती है ऑल राइट आई शी सेड, बट यू टेक मी टू द बेस्ट सिनेमा एंड टू द बेस्ट रेस्टोरेंट, देन आई विल कम विथ यू। बेस्ट रेस्टोरेंट में ले जाओगे, बेस्ट सिनेमा में ले जाओगे, तब तो आऊँगी, बोलती है। ऑफ कोर्स लाफ्ड डेव, एनीथिंग यू से एंड एनीथिंग यू वांट है ना। सो नेक्स्ट आफ्टरनून डेव और एना चले जाते हैं साथ में लिडनी, और काफ़ी गुड टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग साथ में। उनको काफ़ी इन्जॉय करते हैं, एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेके देता है वो एना को, सिनेमा में जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, इस तरह से काफ़ी इन्जॉय करते हैं पूरा दिन अपना। पीटर उधर क्रिकेट खेलता है सैटरडे को, और वो कभी इस बात को जान नहीं पाता है कि डेव और एना कहाँ गए थे। और वो काफ़ी बिजी रहता है, देर रात को आता है वुडन में वो दूसरे दिन। डेव और एना जो रहते हैं काफ़ी लेट, उन लोग भी आते हैं। और डेव कार को स्टॉप करता है कॉर्नर शॉप के बाजू में। नाइट काफ़ी गर्म रहती है उस दिन। वो कहती है थैंक्स डेव, इट वाज लवली डे। वो डेव कहता है मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया, और अपने आर्म्स को उसके शोल्डर्स में रखता है और उसको किस देता है, काफ़ी क्विक किस। बट फॉर एना इट वाज वंडरफुल, एना को लाइक करती है इस किस को। देन नेक्स्ट एपिसोड इज़ अनदर स्पेशल ऑर्डर। समर पास्ट, समर चला जाता है, कॉर्नर शॉप हमेशा बिजी रहता है। कभी कभी डेव जो रहता है शॉप को संडे को भी खोलना पड़ता है उसको, इतना बिजी चलता है उसका। एना बहुत सारे पैसे कमाती रहती है, और हमेशा वो लोग सोचते हैं कि वो काफ़ी खुश होगी क्योंकि काफ़ी पैसे कमा रही है। बट उसकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, लड़की की लाइफ। वो डेव को लाइक करती थी, और वो उसका बॉस था, उससे उम्र में बड़ा था। बट पीटर उसके फियांसे था पीटर उसका, उसके सेम एज का था। डेव काफ़ी रिच था, पीटर के पास ज़्यादा पैसे थे नहीं। डेव जो था हमेशा कंपैरिजन करती थी वो अपने मन में। डेव जो था उसके लिए अच्छे क्लॉथ्स लाता था, उसको बाहर ले जाता था। पीटर जो था कभी क्लॉथ नहीं लेता था, कभी उसके लिए कुछ गिफ्ट ला के नहीं देता था, ना कहीं घुमाने ले जाता था। बट और पीटर को हमेशा फुटबॉल खेलना पसंद था, तो और एना को फुटबॉल खेलना पसंद बिल्कुल नहीं था। इस तरह से उसके माइंड में कंपैरिजन चलते रहता था हमेशा। फिर सितंबर आ जाता है, पीटर फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है, जैसे कि जाता है हर सैटरडे को। फिर सैटरडे को एक बहुत बड़ा फुटबॉल मैच होने वाला था टेलीविज़न में। उस गांव में एक मिस्टर हार्ट जो रहते हैं उनके पास सबसे बिगेस्ट टेलीविज़न सेट रहता है। वो काफ़ी लोगों को इनवाइट करता है कि मेरे घर में आइए और आप लोग देखिए, यहाँ एंजॉय करेंगे हम लोग साथ में करके। सभी लोग को इनवाइट करता है, इवन पीटर और एना को भी इनवाइट करता है। ऑन फ्राइडे द डे बिफोर द मैच, एक दिन पहले, जस्ट अ डे बिफोर मैच, एना वर्क करते रहती है शॉप में ऑल डे। और एट 5 o'clock शी लॉक द डोर ऑफ द शॉप, वो डोर को बंद करती है। 2 minutes लेटर क्या होता है कि बेल बजती है, एना जाती है डोर के पास। एक आदमी खड़ा रहता है डोर के बाहर। देयर वॉज अ यंग मैन आउटसाइड, ही वॉज कैरिंग स्मॉल केस, एक स्मॉल केस रहता है उसके पास। वो कहता है हेलो, कैन आई हेल्प यू? एना बोलती है आई होप सो, द यंग मैन सेड।
वो कहता है आई वांट टू सी मिस्टर स्लैटिन, मुझे मिस्टर स्लैटिन से मिलना है। वो कहती है आई एम अफ्रेड, अब शॉप तो क्लोज होने वाली रहती है, हम लोग टुमारो अपने शॉप खोलेंगे। वो कहता है बट आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट सेड द यंग मैन। डेव कहता है, डेव पीछे से बोलता है एना उसको आने दो, उसको आने दो। बोलता है कि मैं उसको वेट कर रहा था मिस्टर, आपका आप बहुत ही लेट आए हैं। तो जो सामने वाला जो आदमी रहता है यंग मैन, वो कहता है आई एम सॉरी, वेरी सॉरी मिस्टर स्लैटिन सेड द यंग मैन, आई वॉज, ऐसे कुछ रीज़न बताने वाले रहता है। तभी कहता है नेवर माइंड सेड डेव रूडली बोलता है। फिर ना सरप्राइज हो जाती है, इतना रूड क्यों हो रहा है डेव। फिर वो यंग मैन को देखती है, यंग मैन भी काफ़ी अफ्रेड, काफ़ी डरा हुआ रहता है। फिर बोलता है कि बट कैन यू सी मी नाउ, अभी भी क्या आप मेरा हेल्प कर सकोगे। वो तो बोलता है ठीक है आइए आप, ऐसे बोलता है ना उसको देव जो बोलता है। फिर डेव एना की तरफ देखता है, कहता है ना 5 बज गए हैं, तुम घर जाओ। एना बोलती है हाँ ठीक है मैं जाने ही वाली हूँ, आई वोंट बिलोंग। डेव काफ़ी गुस्से में हो जाता है, बोलता है हरी अप एंड गो होम, ही सेड डोंट वेस्ट टाइम हियर। एना जाती थी वहाँ, चाहती थी कि वहाँ रहे वो। शी वॉन्टेड टू नो अबाउट द यंग मैन, वो चाहती थी उसके बारे में जाने, वो जानना चाहती थी कि इन लोग क्या करने वाले हैं, स्पेशल ऑर्डर रूम में जाने वाले हैं क्या। फिर वो सोचती है अनदर स्पेशल ऑर्डर, अनदर स्पेशल कस्टमर, एंड आई वेटेड। बट 5:15 हो जाते हैं और एना अपना कोट लेती है और शॉप से बाहर चली जाती है और क्लोज कर देती है दरवाजे को लाउडली। और फिर वो कॉर्नर में चली जाती है और वेट करने लगती है। तभी एक नॉइज़ होता है ज़ोर से, और जो यंग मैन रहता है वो शॉप को निकल के जाते रहता है। एना देखती है, फिर कुछ क्लियरली वो सुन नहीं पाती है, बस इतना ही सुन पाती है कि यंग मैन कह रहा था आर यू श्योर, क्या सिर्फ यही रास्ता है। तो वो कहते हैं, देव कहता है हाँ यही बस रास्ता है, डोंट वरी इट विल बी ऑल ओके, ऐसे बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुड बाय बोलता है डेव। एना देखती है कि शॉप का डोर क्लोज हो गया, मतलब डेव अंदर चला गया है। वो आती है, जल्दी आती है और यंग मैन से मिलने जाती है और कहती है कि उससे बात करने की कोशिश करती है और उसको फॉलो करती है। एक्सक्यूज़ मी सर, शी सेड यू हैव फॉरगेटन समथिंग, यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। बोलता है आप कोई चीज़ भूल गए हैं। तो वो बोलता है क्या चीज़ भूल गया। बोलता है यंग मैन बोलता है नहीं मैं तो कुछ नहीं भूला। बोलता है वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, इस फेस वॉज वाइट, उसका फेस वाइट हो जाता है, एकदम वाइट विथ फियर। बोलता है प्लीज़ लेट मी गो, लीव मी अलोन, आई वॉन्ट टू गो होम, लीव मी अलोन, ऐसे चिल्लाता है वो। और वो अपना कार चलाता है और चला जाता है तेज़ी से। वो सोचती है अपना सूटकेस क्यों नहीं लेके गया, जब आया तब तो सूटकेस लेके आया था, अपना एक छोटा सा केस रखा था उसको क्यों नहीं लेके गया। ये सोचती रहती है ना, क्या बात है, इतना भी क्या जल्दी कि अपना सूटकेस भी नहीं ला जा पाया, फिर मेरे से बात भी ना करे, इतना रूडली क्यों बिहेव किया करके वो सोचते रहती है। वाई हैड द यंग मैन केम टू द कॉर्नर शॉप, व्हाट वाज द स्पेशल ऑर्डर, एंड वाई हैड द लेफ्ट हिज स्मॉल केस विथ डेव स्लैटिन, ये सब वो सोचती है। अब नेक्स्ट एपिसोड है फुटबॉल मैच। द नेक्स्ट डे वॉज द डे ऑफ द बिग फुटबॉल मैच। वो दिन आ जाता है जब फुटबॉल मैच रहता है। मिस्टर हार्ट इनवाइट किए रहते हैं 10 पीपल को। एना आती है मैच देखने के लिए और वो हेल्प करने लगती है मिसेस हार्ट को किचन में। उन लोग में टी बनाते रहते हैं, चाय बनाते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा गेम चलते रहता है, सभी लोग एंजॉय करते रहते हैं। आधा टाइम गुजर जाता है, पीटर किचन में आता है, बोलता है तुम भी आओ ना, तुम भी चलो ना बाहर मैच देखने, वाई डोंट यू कम एंड वॉच द मैच है ना। ही सेड इट्स रियली गुड, कम ऑन। एना लाफ करती है, नो थैंक्स, शी सेड आई एम हेल्पिंग मिसेस हार्ट, लुक हियर इज टी, क्या तुम इसको ले जाओगे सर्व करने। बोलता है ओके, वो लेके चला जाता है। बोलता है बट टेरिफिक मैच, माइक बेली स्कोर्ड ग्रेट गोल। वो मैच के बारे में बात करता है और टी को लेके जाता है वो। और आधा टाइम गुजर जाता है, काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं। माइक बेली जो प्लेयर रहता है काफ़ी स्कोर करते रहता है, पहले 2-0 स्कोर रहता है, फिर 2-2 हो जाता है दोनों तरफ से। फिर कुछ अजीबोगरीब हैपन हो जाता है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ हो जाती है और पीटर शाउट करता है कम ऑन माइक, लेट्स हैव अनदर गोल, और गोल लो करके। फिर लास्ट सेकंड आता है मैच का और माइक बेली जो रहता है स्कोर कर लेता है, विनिंग स्कोर कर लेता है और थर्ड गोल मार देता है। बट कुछ अजीब हो जाता है, बट समथिंग वाज रॉन्ग। जो गोल कीपर काफ़ी इंजोर हो जाता है वो, और उसके गले की हड्डी ही टूट जाती है जो माइक की वजह से, माइक बेली की वजह से। अब जो मिसेस हार्ट रहती है और एना दौड़ के किचन से बाहर आती है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सेड एना, व्हाट्स रॉन्ग।
इट्स ब्रायन थॉमस द गोलकीपर सेड पीटर, ही इज इंजर्ड। वो बताता है कि ब्रायन थॉमस इंजर्ड हो गया है और काफ़ी सीरियस है। तो गोलकीपर हैड ब्रोकन हिज नेक। अब बाद में क्या होता है कि उन लोग न्यूज़ देखते हैं वहाँ पर, और न्यूज़ में देखते हैं माइक बेली रहता है, थर्ड गोल किया रहता है उसका, बहुत ही बड़ा गोल रहता है, और गोलकीपर को हिट किया रहता है उसका भी रहता है, देयर वाज एन एक्सीडेंट। फिर वहाँ पे टीवी अनाउंसर जो रहता है कहता है कि हम अब माइक बेली से इंटरव्यू करेंगे, लेट्स मीट माइक बेली। फिर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होता है, वो सभी लोग इंटरव्यू देखने के लिए बैठ जाते हैं। The TV showed a picture of Mike Bailey and the interviewer. और Mike said the interviewer, 3 goals in 1 match. How do you feel about that? 3 गोल कर लिए, कैसे लग रहा है? तो माइक बेली काफ़ी नर्वस रहता है, कुछ नहीं बोल पाता है वो काफ़ी ट्राई करता है बात करने का, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता, बहुत टेरिबल दिखते रहता है वो। और इंटरव्यूअर फिर क्वेश्चन दागता है, लेट मी आस्क यू अबाउट द थर्ड गोल माइक, इट वॉज अ ग्रेट गोल, बट हाउ डू यू फील अबाउट दिस इंजरी टू ब्रायन थॉमस। वो पूछता है कैसे लग रहा है मिस्टर ब्रायन का इंजरी के बारे में। इट वॉज अ सिली क्वेश्चन, द गोलकीपर तो इस तरह से इंजर हो गया था कि कभी वो दोबारा फुटबॉल नहीं खेल पाता। तो इस तरह से बहुत ही इल लगने लगता है वो, माइक बेली कुछ बात नहीं कर पाता, एकदम बीमार दिखने लगता है। एना भी घबराई हुई है। फिर इंटरव्यू एंड हो जाता है, मिस्टर हार्ट टीवी बंद कर देते हैं, और जो एना रहती है वो रूम को छोड़ के चले जाती है, और माइक बेली काफ़ी डरा हुआ दिखता है जो फुटबॉलर रहता है। एना भी काफ़ी डरी हुई रहती है। माइक बेली और एना दोनों पहले एक दिन पहले मिले थे, मतलब ये वही आदमी था, यंग मैन था जो एक दिन पहले आया था, जो सूटकेस छोड़ के चला गया था और वो जल्दी जल्दी कार में बैठ गया था। अब एना ये सब डिस्कवर कर लेती है। फिर एक दिन पहले जो कॉर्नर शॉप में जो आया था करके, और वो डर के मारे चली जाती है मिस्टर हार्ट के घर से। नेक्स्ट एपिसोड आता है द सीक्रेट वीकेंड। एना एना जो रहती है वो, उसको कुछ खास पता नहीं रहता इस बारे में, और वो 17 ईयर्स की रहती है, ज़्यादा ओल्डर नहीं रहती है, लेकिन अपने आप को वो बहुत ही ओल्डर फील करने लगती है, बहुत ही बूढ़ी अपने आप को फील करने लगती है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है वो, ये सब हो क्या रहा है, माइक बेली कौन है, ग्रेटा गॉर्डन कौन है, वो जानना चाहती थी। शी वांटेड टू नो अबाउट ए स्पेशल ऑर्डर्स, शी डिसाइडेड टू वेट, और डिसाइड करने लगी कि अब तो मैं इसको पता लगा के रहूँगी। हाउ इज़ पीटर, डेव आस्ट। एक दिन दोनों रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो डेव पूछता है कि पीटर कैसे है, तो वो कहती है ही इज़ फाइन थैंक्स। डेव स्माइल्ड, वो अभी भी फुटबॉल खेल रहा है, तो वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स। डेव लाफ करता है, कहता है कि तुम कभी कभी बोर हो जाती हो ना, तुमको ज़्यादा कुछ यहाँ देखने के लिए है नहीं इसमें, इस गांव में। वो कहता है हाँ और ज़्यादा तुम उससे मिलती भी नहीं हो ना पीटर से, तो वो कहती है नहीं, मैं तो हफ्ते में 3-4 बार मिल ही लेती हूँ उससे करके। तो कहता है लेकिन वीकेंड में क्या करती हो तुम वीकेंड में। तो एना बोलती है आई डोंट सी हिम मच एट वीकेंड, वो तो वीकेंड में फुटबॉल खेलता है। तो फिर पूछता है आप लोग शादी कब कर रहे हो। वो कहता है आई डोंट नो, वी हैवंट डिसाइडेड येट, परहैप्स नेक्स्ट ईयर। वो कहता है तो बहुत दिन है अभी शादी को, 1 साल अब नेक्स्ट ईयर कर रहे हो तो। एना स्माइल करती है। एना को काफ़ी डरी हुई रहती है, काफ़ी एक्साइटेड भी फील करती है, उसको पता नहीं क्यों एक्साइटेड फील कर रही थी वो, और कहती है एना तुम कभी कभी यहाँ बोर हो जाती हो ना, और उसकी आंखों में देखता है कि आंखों में झांकता है वो, जैसे कि उसको सम्मोहित कर रहा हो। फिर कहता है कि हाँ दैट्स ट्रू। बोलता है कि वाई डोंट यू कम अवे विथ मी फॉर वीकेंड, सेड डेव, वी कैन गो टू लंडन। वीकेंड इन लंडन, एना सोचती है लंदन में, एक ही बार वो गई है लंदन, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है, लेकिन वो डरती भी है कि कहीं पीटर को पता चल जाए तो। फिर वो कहता है कि फॉरगेट हिम, वो उसको पता नहीं चलेगा, हम लोग आ जाएंगे, पीटर को पता भी नहीं चल पाएगा कि हम लोग लंदन गए थे। वी विल गो टू द बेस्ट सिनेमा एंड विल यू कम विथ मी, ऐसे बोलता है वो। एना कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो कहता है, और डेव को देखती है वो, और बोलती है परहैप्स आई विल कम विथ यू, शी सेड। गुड सेड डेव, दैट्स ग्रेट, बट फर्स्ट सेड एना, मुझे बताओ कि। तो डेव चुप हो जाता है, क्या पूछने वाली है करके वो घबरा जाता है। वो बोलता है व्हाट यू वांट अबाउट, आई वांट टू नो अबाउट योर स्पेशल ऑर्डर। वो कहती है अच्छा तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम गांव की लड़की हो लेकिन काफ़ी स्मार्ट हो। तो बोलती है गांव की लड़कियाँ स्टूपिड होती हैं क्या, जो मुझे बोल रहे हो कि स्मार्ट हूँ। वो फिर बोलता है अब बताओ मुझे स्पेशल ऑर्डर के बारे में बताओ, देन आई विल कम टू लंदन विथ यू।
डेव एंग्री हो जाता है, बोलता है वन क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी ओनली वन क्वेश्चन। क्विकली एना बोलती है वाई डू पीपल कम टू यू, वाई। वो बोलता है वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, शाउटेड डेव। ऑल राइट बट डोंट शाउट, टेल मी वाई डू पीपल कम टू यू। अब डेव जो रहता है वो सोचता है कुछ, फिर बोलता है ही स्पोक क्वाइटली, दे कम फॉर हेल्प, ही सेड दे नीड हेल्प एंड आई गिव, नो आई सेल देम हेल्प। वो कहता है दैट्स ऑल, मैं उनको हेल्प देता हूँ, बल्कि मैं इसको बेचता हूँ, हेल्प बेचता हूँ, बोलता है वो। एना समझ नहीं पाती है व्हाट सॉर्ट ऑफ हेल्प, किस तरह का हेल्प। मैंने कहा था ना तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने का तुमको अधिकार है, उसके बाद तुम नहीं पूछोगी। आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, मैंने जवाब दे दिया है। एना चुप हो जाती है। फिर एज एग्रीमेंट एना जाती है उसके साथ लंदन में घूमने के लिए वीकेंड को, और दोनों के दोनों चले जाते हैं वहाँ। फिर इधर एक क्वारल हो जाता है, एपिसोड 10 बिगिन हो जाता है, क्वारल इसका नेम है। एना काफ़ी इन्जॉय करती है वीकेंड में लंदन में जब जाती है वो लेट फ्राइडे इवनिंग को, और उन लोग बिग होटल में रुकते हैं। सैटरडे को उन लोग शॉपिंग में जाते हैं, और इवनिंग को सिनेमा में जाते हैं, संडे को फिर पार्क में जाते हैं, और वुडन जब वापस आते हैं तो संडे इवनिंग होते रहता है। और वो इट वॉज़ द लास्ट संडे इन सेप्टेम्बर। मंडे आ जाता है, एना जो होती है शॉप में फिर से काम करने जाती है, और काफ़ी बिजी रहती है उस टाइम। नहीं, उस समय काफ़ी बिजी नहीं रहती है वो, शी वॉज नॉट सो बिजी। समर वॉज ओवर, समर ख़त्म हो जाता है, और काफ़ी जो कस्टमर्स रहते हैं, जो ज़्यादातर विलेजर्स ही कस्टमर रहते हैं, बाहर के अब कस्टमर नहीं आते रहते हैं। और ये कोल्ड ऑटमन का टाइम रहता है, पतझड़ का टाइम रहता है। मंडे को पीटर आता है एना से मिलने। वो कहता है हेलो, डिड यू विन ऑन सैटरडे। उससे पूछती है कि जीते क्या, तो बोलते हैं नहीं जीते, हम लोग खेले ही नहीं। एना सरप्राइज हो जाती है, यू डिडंट प्ले, वाई नॉट, व्हाट वाज रॉन्ग। कहता है नहीं, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं पूरे वीकेंड में अपने घर में ही रहा और कहीं खेलने नहीं गया। एना का फेस रेड हो जाता है, वो क्वाइट हो जाती है, बोलती है आर यू फीलिंग बेटर नाउ, शी आस्क्ड। नो सेड पीटर, एंड यू नो वाई। एना बोलती है नहीं, मुझे क्या पता क्यों तुम फील बेटर नहीं कर रहे हो। एना कहती है ओ एना, पीटर बोलता है यू नो व्हाट्स रॉन्ग, इट्स यू एंड डेव स्लैटन। What do you mean, Dave and Slatin? Said Anna quickly. You went away with him on Friday evening. Someone saw you in Dave car. तुमको देखा है किसी ने डेव के कार में। Anna tried to explain. Oh, it's nothing. कोई बात नहीं, मैं जस्ट गई थी, ऐसे बोलती है वो। पीटर उसको बोलता है शट अप, आई डोंट वांट टू नो एना, डोंट टॉक अबाउट इट। वो एक्सप्लेन करना चाहती है उसको, बट पीटर कुछ बात नहीं सुनता उसके, और बोलता है कि आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। बोलता है कि मैं जानता हूँ उसके पास काफ़ी पैसे हैं, तुमको प्लेसेस ले जाता है, तुमको बिग सिटीज़ में ले जाता है, और मैं यहाँ पुअर विलेज बॉय हूँ है ना। और बट तुमको चूज़ करना पड़ेगा, तुमको हम दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा, तुम किसको चाहती हो, तुम दोनों को साथ में नहीं ले सकती हम लोग को। तो पीटर को कहती है आई नो दैट पीटर, और मैं तुम दोनों मुझे चाहिए भी नहीं साथ में, मैं कैसे ले सकती हूँ, ऐसा बोलती है वो। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट डेव, मैं कुछ कहना चाहती हूँ उसके बारे में, बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का आदमी है वो, कुछ सीक्रेट है उसके बारे में। फिर पीटर काफ़ी गुस्से में हो जाता है, बोलता डेव डेव डेव, पीटर शाउटेड, यू टॉक अबाउट हिम ऑल द टाइम, आई डोंट वॉन्ट टू हियर हिज नेम अगेन। पीटर टर्न राउंड एंड वॉकड अवे आउट ऑफ द रूम, वो चला जाता है, एकदम गुस्से में चला आता है। अब एना जो रहती है अलोन हो जाती है, वो काफ़ी अनहैप्पी रहती है, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है वो पीटर को सब चीज़ बताना चाहती थी, बट वो इसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो डेव से भी बात करना चाहती थी इस बारे में, और उससे पूछना चाहती थी ग्रेटा गॉर्डन के बारे में, माइक बेली के बारे में, बट पीटर हैड लेफ्ट हर, और पीटर को ये सब बताना भी चाह रही थी वो। फिर नेक्स्ट एपिसोड है मिस्टर आर्थर राइजमैन। इट वॉज अक्टूबर आ जाता है, और एना वॉज नॉट वेरी हैप्पी, एंड Anna was very not happy, but she was busy in that shop। और वो डिफरेंट गर्ल हो जाती है, पहले वो अलग थी, लेकिन अब सब कुछ बदल जाता है। वो अपने आप को काफ़ी ओल्डर फील करने लगती है, और बाहर वो ज़्यादा अब घूमने नहीं जाती, काफ़ी इल हो जाती, काफ़ी बीमार हो जाती है वो। और ज़्यादातर जो विलेजर्स रहते हैं एना के क्वारल के बारे में जानते रहते हैं, एना और पीटर के झगड़े के बारे में। और वो लंदन गई थी तो ऐसा झगड़ा हुआ था इस तरह से, और डेव और लंदन की विज़िट के बारे में जानते हैं, बट वो कुछ हेल्प नहीं कर पाते एना का। और वो उससे बात, मतलब वो बात
कुछ किसी को बता भी नहीं पाती अपने बारे में। पहले वो एक हैप्पी गर्ल थी, स्माइलिंग गर्ल थी, अब वो काफ़ी अनहैप्पी रहती थी, सैड लोनली रहती थी। अब ये शॉप में हमेशा वो जाती थी, एवरी डे शी वेंट टू शॉप और वेट करती है कि कोई अदर स्पेशल कस्टमर आए। एना का जो इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ता उसको। अचानक से एक दिन मिडिल ऑफ द मंथ एना शॉप में अकेले रहती है। इट वाज अ लंच टाइम और मिडिल एज एक जेंटलमैन आता है अंदर, एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता है एंड ही वाज बिग मैन, बड़ा सा आदमी रहता है वो, उसके बिग मस्टैच रहते हैं, बड़ी बड़ी मूछें रहती हैं, एकदम वेल ड्रेस्ड रहता है वो, और वो एक ब्रीफ केस पकड़े रहता है। वो कहता है गुड मॉर्निंग मिस, he said politely. Good morning sir, said Anna, can I help you? Anna was very polite too, और वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है उस मैन में कि यही परफेक्ट मतलब लगता है कि स्पेशल कस्टमर है। आई एम लुकिंग फॉर मिस्टर डेविड स्लैटिन, सेड द मैन। एना बोलती है आर यू सेल्समैन, आप सेल्समैन हैं? तो कहता है शी न्यू दैट शी वॉज अ सेल्समैन, शी डिड नॉट लुक लाइक अ सेल्समैन। वो जानती थी कि वो सेल्समैन जैसा नहीं दिखता, लेकिन ऐसे ही बोल देती है कि सेल्समैन है। तो मैंने स्माइल करता कहता हाँ मैं तो सेल्समैन हूँ, बट दैट वॉज नॉट ट्रू। जहाँ एना को समझ में आ जाता है कि झूठ बोल रहा है। वो बोलता है परहैप्स आई कैन हेल्प यू, मैं ज़्यादातर सेल्समैन से स्पीक करती हूँ, बात करती हूँ। वो उसके केस को देखती है, उसके केस में लिखा रहता है, उसके सूट केस में ARICS प्रिंटेड ऑन इट, वो प्रिंट रहता है। वो कहता है थैंक यू बट आई हैव अ प्राइवेट अपॉइंटमेंट, मैं लंदन से आया हूँ और मुझे मिस्टर स्लैटिन से मिलना है प्लीज़। वो कहती है प्लीज़ मत बोलिए, आई एम सॉरी, वो काफ़ी बिजी हैं एट दिस मोमेंट, और आई विल टेल यू हिम यू आर हियर, मैं बोल देती हूँ, बट व्हाट्स योर नेम प्लीज़? तो वो कहता है, स्माइल करता है, बोलता है रॉबर्ट्स, ही सेड आर्थर रॉबर्ट्स, जस्ट नेम बनाता है कुछ भी वो। एना चली जाती है बैक ऑफ द शॉप और वो आती है डाउन स्टेयर, देव आता है वहाँ से और कहता है देयर इज़ अ मैन इन द शॉप, और वो आपको बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। देव कहता है थैंक्स एंड ही वेंट टू द फ्रंट ऑफ द शॉप। गुड मॉर्निंग मिस्टर राइजमैन, सेड देव, आई एम प्लीज टू मीट यू। अब एना सुनती है, अच्छा तो इसका नाम राइजमैन है, इसने मुझे अपना नाम बताया रॉबर्ट्स, ये लायर है, इतना बड़ा लायर है ये। फिर उसके बाद वो जो मैन होता है एना को देखता है। आई एम प्लीज टू मीट यू मिस्टर स्लैटिन, द मैन सेड। प्लीज़ कम विथ मी, सेड देव। अब उन लोग चले जाते हैं और उसी स्पेशल ऑर्डर रूम में उन लोग चले जाते हैं, डेव और मिस्टर राइजमैन। अब मिनट लेटर डेव आता है कुछ समय के बाद और फ्रंट ऑफ शॉप में आता है, लंच टाइम हो जाता है। एना को कहता है यू कैन गो होम, तुम घर जा सकती हो। थैंक्स डेव, सेड एना, आई एम गोइंग इन अ फ्यू मिनट्स। फिर उन लोग चले जाते हैं उस रूम में। फिर एना जो होती है वो शॉप को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सीक्रेट पता करना चाहती थी, तो वेट करती है वो। फिर एना देखती है लेटर को, ARICS लिखा रहता है सूटकेस में। AR का मतलब तो हो गया आर्थराइजमेंट। अब बाकी को समझना चाहती है वो कि ICS क्या है। तो एट 1:30 एना हर्ड नॉइस, वो नॉइस सुनती है। मिस्टर राइजमैन जाते रहते हैं और वो डेव और दोनों बात करते रहते हैं। राइजमैन उसको थैंक यू कहते रहते हैं डेव को। वो कहता है थैंक यू राइजमैन, यू मे हैव हेल्प मी लॉट। इस तरह से दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते रहते हैं। फिर डेव बोलता है गुड बाय मिस्टर राइजमैन, माई असिस्टेंट इजंट इन द शॉप बट यू कैन ओपन द डोर, गुड बाय। फिर डेव अपस्टेयर चला जाता है। राइजमैन बाहर आता है, एना को देखता है वहाँ पर कॉर्नर में। ओह मिस्टर राइजमैन, आई थॉट यू हैड गॉन होम। वो बोलता है, राइजमैन बोलता है कि मैं सोचा कि तो आप चले गए हो करके। वो कहती है नहीं, मैंने सोचा कि मैं यहीं लंच ले लेती हूँ, बोलती है आना। फिर आना और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते रहते हैं क्योंकि वो जानती है कितना बड़ा झूठा है वो, और एना को वो भी नहीं पसंद करता क्योंकि वो उसके झूठ को पकड़ लिए रहती है। अब दोनों एक दूसरे को साइलेंटली देखते हैं। उसके बाद एना बोलती है वुड यू लाइक टू बाई सम ब्रेड सर मिस्टर रॉबर्ट्स? तो राइजमैन कहता है माई नेम इज़ राइजमैन नॉट रॉबर्ट्स, सेड द मैन। एना स्माइल्ड, अच्छा आई एम सॉरी, वुड यू लाइक टू बाई सम होममेड ब्रेड सर मिस्टर राइजमैन? आई लुक डिलीशियस, बोलता है कि हाँ डिलीशियस तो दिख रहा है, बोलता है, और क्या पता मेरी वाइफ इसको पसंद करे, ठीक है मैं ले लूँगा, बोलता है। फिर एना बोलती है हाँ ठीक है ले लीजिए, और इसको आप अपने बैग में रख लीजिए, जो बैग आप लाए थे ना, तो यू कैन पुट इट इन योर ब्रीफ केस। माई ब्रीफ केस, सेड मिस्टर राइजमैन, आई हैवेंट गॉट एनी ब्रीफ केस।
बोलता है, वो बोलती है कि लगता है आप भूल गए हैं, आप आए थे जब यहाँ पर तो एक ब्रीफ केस लेके आए थे, मैं अभी जाती हूँ और अभी ब्रीफ केस को ले आती हूँ। इस तरह से वो जाने लगती है बैक ऑफ द शॉप। राइस मैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं एकदम कस के और उसके रिस्ट को दबाने लगते हैं, कलाई को, और बहुत ही हार्ड पकड़ लेते हैं। उसको बोलते हैं, लिसन टू मी, ही सेड, डोंट वांट सूटकेस। मुझे ब्रीफकेस नहीं चाहिए, लिव इज देयर, वो जहाँ है वहीं रहने दो। ऑल राइट, लेना बोलती है, बट मुझे जाने दीजिए, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। मिस्टर राइसमैन उसको जाने देता है और टर्न करता है डोर की तरफ और एकदम जल्दी में चला जाता है। वो अपने ब्रेड में भूल जाता है वहीं पर। ऐना देखती है राइसमैन को जाते हुए और हियर उसके जो हैंड्स रहते हैं अभी भी हर्ट करते रहते हैं। वो सोचती है किस तरह के कस्टमर हैं जो इस तरह का बिहेव करते हैं, इस तरह से सोचते रहती है वो, ये क्या सीक्रेट है इसका करके। फिर ऐना जो रहती है, ऐना वेट्स फॉर अ न्यूज़। नेक्स्ट एपिसोड का नाम है ऐना वेट्स फॉर न्यूज़। अब ऐना को इंतज़ार रहता है कि मिस्टर राइसमैन का कुछ ना कुछ खबर आएगा। ग्रेटा गॉर्डन का खबर आया था कुछ दिनों के बाद, माइक बेले का आया था, और इस तरह से राइसमैन का भी कुछ ना कुछ आएगा इस स्पेशल ऑर्डर कस्टमर की तरफ से। फिर वो याद करती है ग्रेटा गॉर्डन को कि ग्रेटा गॉर्डन आई थी यहाँ पर और ऐसा हुआ था, इस तरह से सभी को याद करती रहती है वो। फिर अभी राइसमैन की बारी है। फिर जो विजिटर्स रहते हैं सभी के सभी तीनों के तीनों स्पेशल ऑर्डर कस्टमर रहते हैं। वो सोचती है सभी ने डेव से मिले थे और सभी ने स्पेशल ऑर्डर रूम में गए थे और सभी के बाद न्यूज़ आया था, तो वो और सभी के सब ने कुछ ना कुछ छोड़ा था। जो डेव के पास ग्रेटा गॉर्डन ने रिंग्स छोड़ी थी, अपनी डायमंड रिंग्स, और माइक बेली ने सूटकेस छोड़ा था, और इसने भी अपना एक केस छोड़ा है अभी जो राइसमैन आया था। ग्रेटा ये सब सोचने लगती है। ऐना चाहती थी कि उस रूम के बारे में जाने, उस 3 कस्टमर के बारे में जाने, और उनके बारे में सोचते रहती है वो। और वो हमेशा ARICS के बारे में सोचने लगती है, इसका मतलब क्या हुआ, ICS का मतलब क्या हुआ। इस तरह से हो सकता है कोई कंपनी हो सकता है या कोई बिजनेसमैन हो। फिर न्यूज़पेपर को देखते रहती थी, लेकिन कोई उसको न्यूज़ मिलते नहीं रहती है। न्यूज़ मैगजीन पढ़ती है, उसमें भी कुछ नहीं मिलता है। रेडियो में भी सुनती है तो कुछ नहीं सुनाई देता है। तो वो क्या करती है, कुछ में नहीं सुनाई पड़ता है उसको, तो वो सोचती है कुछ डिसाइड करना है। खुद ही एक दिन लंदन जाती हूँ, बोलती है पता करती हूँ। फिर वो क्या करती है, फ्राइडे को जल्दी आ जाती है मॉर्निंग में और एक नोट छोड़ के आती है डेव के पास कि डेव मैं जा रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे जाना है और लिडनी जाना है, मुझे अपनी शादी की शॉपिंग करना है। इस तरह से वो चली जाती है एक नोट छोड़ के और उसको वहाँ पे रख देती है। और एक्चुअल में वो वहाँ नहीं जाती रहती बल्कि वो जाती रहती लंदन। ऐना जो रहती है लिडनी जाती है, लिडनी को बोल के लंदन चली जाती है और ट्रेन पकड़ती है और पैडिंगटन स्टेशन से मिड डे में चली जाती है। उसके बाद शी गॉट ऑफ द ट्रेन एंड लुक्ड फॉर द टेलीफोन बॉक्स। टेलीफोन बॉक्स जाती है और वहाँ पे एंट्रेंस में स्टेशन के पास जाती है और बॉक्सेस जो रहते हैं सारे फुल रहते हैं, वेट करती है वो। ऐना एक लेटर देखती है ICS करके, जहाँ पर लिखा रहता है, वहाँ पे एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट रहता है जिसमें ICS लिखा रहता है। ऐना को समझ में आ जाता है ICS का लिखा रहता है इंटरनेशनल कंप्यूटर सर्विसेज, मतलब उसका फुल फॉर्म वो जान जाती है। ये इसकी कंपनी होगी, मिस्टर राइसमैन की कंपनी होगी, और उसमें उनका टेलीफोन नंबर भी लिखा रहता है 2228959। अब ये बहुत बड़ा मतलब लीड हो जाता है इसके लिए, ऐना के लिए। अब वो कॉल करती है उस नंबर से। ICS, कैन आई हेल्प यू, सेड अ वुमन वॉइस। तो येस प्लीज, सेड ऐना। ऐना बोलती है, आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर राइसमैन, मिस्टर आर्थर राइसमैन, आई थिंक ही वर्क्स एट ICS। तो वुमेन लाफ करती है, वर्क हियर, हाँ हाँ बिल्कुल काम करते हैं वो तो इस कंपनी के वाइस चेयरपर्सन हैं, ऐसे करके बोलती है वो। वेट ए मिनट, मैं आपकी सेक्रेटरी से बात करा देती हूँ। तो वो वेट करती है उधर से। फिर सेक्रेटरी बोलती है, मिस्टर राइसमैन की कंपनी है, कैन आई हेल्प यू। तो वो कहते हैं कि ऐना कहती है कि मुझे बात करना है मिस्टर राइसमैन से, 1 मिनट ही बात करनी है। उधर से जवाब आता है कि कौन का बॉल बात कर रहा है करके, क्या आपका नाम जानते हैं मिस्टर राइसमैन, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी कॉल को। तो कहती है, नहीं नहीं ऐसा बात तो नहीं है। तो देन आई अफ्रेड आई कैन नॉट टॉक, मैं अब आपकी बात नहीं करा सकती उनसे, बोलती है। और वो अभी जस्ट फ़्लाइट लेने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए कुछ ही घंटे में, और उसके बाद वो फ़्लाइट में चले जाएंगे, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करा सकती। बोलती लेकिन मेरे बात करना बहुत ज़रूरी है, मुझे बस कुछ मिनट लगेंगे। पर सेक्रेटरी काफ़ी गुस्से में हो जाती है, बोलती दैट्स इम्पॉसिबल। बोलती है कि मैं आपका कोई मैसेज हो तो ले सकती हूँ, बाकी मैं बात तो नहीं करा सकती।
तो ऐना कहती है नो थैंक्स, मैं नेक्स्ट वीक कॉल कर लूँगी। फिर जब वो राइसमैन वापस आ जाएंगे, आ तो जाएंगे ना नेक्स्ट वीक, तो बोलते हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। फिर ऐना सोचती है कि कम से कम मुझे कंपनी का तो पता चल गया, बात तो भले नहीं हुई लेकिन कंपनी तो पता चल गया, तो एक लीड तो मिल गई है। फिर ऐना आफ्टरनून में लंदन में स्पेंड करती है अपना टाइम, फिल्म देखती है, कॉफ़ी पीती है वहाँ पर एक छोटे से शॉप में, टी पीती है और ट्रेन लेती है और वो लंदन से निकल जाती है। और उसको रास्ते में न्यूज़पेपर मिलता है तो न्यूज़पेपर लेती है, ट्रेन में बैठती है और वो काफ़ी टायर्ड फील करती रहती है, बट कुछ हैप्पी भी रहती है क्योंकि एक लीड मिली रहती है उसको। कुछ मिनट्स के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करती है, तो देखती है जब फर्स्ट पेज ही देखती है, लिखा रहता है देयर वॉज ऑन द फ्रंट पेज, लिखा रहता है प्राइवेट प्लेन क्रैश नियर लंदन। एक प्लेन क्रैश हो जा रहता है, ठीक है, और इसमें लिखा रहता है 6 डेड ऑल फ्रॉम आईसीएस कंपनी के 6 लोग डेड हो जा रहते हैं, जिसमें रॉबर्ट अर्निल और सब कुछ रहते हैं, और सभी के सभी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं एनफील्ड में, जो लंदन के बाजू में रहता है, लंदन के बगल में रहता है। और जो जो प्लेन था वो स्विट्ज़रलैंड की तरफ जा रहा था, और जो पैसेंजर्स थे वो इंटरनेशनल कंप्यूटर कंपनी को बिलोंग करते थे। और उसमें से एक अल्फ्रेड लूक भी थे जो चेयरपर्सन थे आईसीएस के। और उसमें लिखा रहता है, राइसमैन का स्टेटमेंट लिखा रहता है कि मैं लकी हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं भी वाइस चेयरपर्सन हूँ इस कंपनी का। वो कहता है कि आई एम वेरी लकी कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं एक मीटिंग में था, मीटिंग काफ़ी लंबी चली गई तो मैं प्लेन नहीं जा पाया, प्लेन से नहीं ले पाया, कैच नहीं कर पाया। और अब शायद इसमें न्यूज़ लिखा रहता है कि अब शायद वही अब नेक्स्ट चेयरपर्सन बनेंगे इस कंपनी के, इस तरह से न्यूज़ रहता है। ओके, अब इस न्यूज़ को पढ़ के वो घबरा जाती है ना, completely bewildered. एपिसोड 13 द स्पेशल ऑर्डर रूम। एन्ना घर आती है और 10 बजते रहते हैं। वो रेडियो टर्न करती है और न्यूज़ पढ़ सुनती है। न्यूज़ वही चेयरपर्सन आईसीएस के रहते हैं, जो कि चेयरपर्सन जो डेड हो जाते हैं, राइसमैन अब न्यू चेयरपर्सन होंगे करके न्यूज़ रहता है। एन्ना डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और वो सोचते रहती है इस लैटिन के बारे में, स्पेशल ऑर्डर्स के बारे में, व्हाट वर दे, कौन है ये, कैसा आदमी है ये, उन लोग रूम में क्या करते हैं। ऑन सैटरडे मॉर्निंग वो शॉप में जाती है और डेव से कुछ भी बात नहीं करती है। वो डेव भी कुछ नहीं बात करता है। डेव काफ़ी एंग्री रहता है उससे क्योंकि वो फ्राइडे को नहीं आ रहती है, और फिर उसको और कुछ नहीं पूछता वो। एना भी कुछ नहीं बताती उसको। फिर एट 11 o'clock डेव लेफ्ट द शॉप, वो चला जाता है, कार चला के चला जाता है। शॉप में एना अकेले रहती है और उसको एक चांस मिल जाता है। वो पीछे जाती है, बैक ऑफ द शॉप में जाती है और टर्न करती है हैंडल को और देखती है, चेक करती है लॉक को, तो देखती है कि रूम लॉक नहीं रहता है, स्पेशल ऑर्डर रूम का जो लॉक नहीं है करके। और बोलती यही टाइम है, ये डेव बाहर है, और लगता है कि डेव ने इसको फॉरगेट कर दिया है इसको बंद करना। तो वो सोचती है कि इसमें खोल के अंदर जाऊं। तो फिर अंदर जाती है कि बहुत ही स्मॉल डार्क सा रूम रहता है। एन्ना लाइट जलाती है तो बहुत ही तेज़ रोशनी चलती है। फिर वो देखती है, रूम को देखती है, चारों तरफ देखती है, छोटे छोटे टेबल्स रहते हैं वहाँ पर, 2 चेयर रहते हैं, लॉट ऑफ बॉक्सेस रहता है, दैट्स ऑल। स्पेशल ऑर्डर, देयर वर नो ऑर्डर बुक, कोई ऑर्डर बुक नहीं रहता, कोई पेपर नहीं रहता, कोई पेंसिल नहीं रहता। और एना आगे चलते जाती है और देखती है कि जो इट वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज़ देयर वाज लॉट्स ऑफ बॉक्सेस, चलना मुश्किल था, पूरा सब कबाड़ टाइप का रखे रहता है। और एना जो देखती है कि बॉक्सेस में के इनसाइड बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, उसमें कुछ मैगज़ीन रहता है, ओल्ड रहता है, कुछ न्यूज़पेपर रहता है, उसके नीचे कुछ डर्टी क्लॉथ रहता है, और उसके क्लॉथ के नीचे उसने देखते कि बहुत सारा मनी रहता है, बहुत सारा पैसा रहता है, खूब सारे पैसे, लॉट्स ऑफ मनी, ब्रिटिश मनी, फ्रेंच मनी, अमेरिकन, जर्मन, क्या नहीं। फिर वो सबको देखती है, मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो बहुत ही सरप्राइज़ हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, इतना सारा पैसा आया कहाँ से। फिर उसके बाद एना देखती है कि माइक बेली जो फुटबॉलर था उसका केस रखा रहता है, ब्रीफ केस, वो एम्प्टी रहता है। और देखती है कि आर्थर राइसमैन का ब्रीफ केस भी वहाँ रहता है, वो भी एम्प्टी रहता है। फिर एना देखती है कि एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, उसमें बहुत सारे डॉल्स रहते हैं, और डॉल का जो आर्म रहता है, बाँह टूटी रहती है और लेग्स भी टूटे रहते हैं। और वन ऑफ द डॉल वाज वेरी ब्यूटीफुल, एक डॉल बहुत ही सुंदर रहती है, और उसका जो ये इसका जो आर्म्स टूटा रहता है। एना सबको टेबल में रखती जाती है एक के बाद एक। फिर एना को पता चलता है फुटबॉल के बारे में,
एक बुक फुटबॉल का बुक रहता है, उसमें बहुत सारे फुटबॉलर्स के पिक्चर्स रहते हैं और सभी फट जाए रहते हैं। एना उसको भी टेबल में रख देती है। फिर एना देखती है कि एक बॉक्स को देखती है और उसको दिखता है एक छोटा सा कार, उसमें से बहुत सारे कार्स ऐसे टूट जा रहते हैं, वो ब्रोकन रहते हैं वो लोग। और उसको एक मॉडल एरोप्लेन मिलता है, वो भी ब्रोक हो रहता है। ये देखो डॉल का पिक है। फिर एना सारी चीज़ों को एक के बाद एक रखते आती हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन कौन करता है भाई। दैट वाज अ मनी, ब्रोकन डॉल्स, टॉय है, मॉडल एरोप्लेन है, सब है क्या। और फुटबॉल बुक है जिसमें पिक्चर फटी हुई है ना। सब चीज़ों को देखती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। व्हाट वेर दे फॉर, वाई डिड डेव स्लैटन कीप देम इन टू द लॉक्ड रूम। सडनली एना जम्प्ड, स्किप कर जाते कि जंप कर जाती है। देयर वॉज अ बिहाइंड हर समवन वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, डोर में कोई खड़े रहता है। इट वॉज डेव स्लैटन। फिर एपिसोड नंबर 14, द स्पेक्टेटर्स कस्टमर। वॉट एवर द डायमंड रिंग्स सेड वॉइस, पीछे से आवाज आती है। और एना, तुमने डायमंड रिंग नहीं पाए, डेव स्लैटन बोलता है। वो लाफ करते रहता है, हंसते रहता है। आई फेल्ट द डोर ओपन फॉर यू, मैंने ही इस डोर को ओपन रखा है ताकि तुम आ सको। मैं चाहता था कि तुम इस रूम में आओ इस मॉर्निंग में। है ना, काफ़ी डरी हुई रहती है, ट्राई करती है कि अपने फियर को छुपा सके। और कहती है ना, तुम भूल गई, डायमंड्स के बारे में भूल गई। है ना, याद करने की कोशिश करती है ग्रेटा गॉर्डन का डायमंड रिंग। हाँ हाँ, ये भी तो इस रूम में रहना चाहिए। फिर डेव बोलता है कि रूम में आता है और वो ओल्ड बॉक्स निकालता है और रिंग को दिखाता है, उसको डायमंड रिंग को टेबल में। देखो, इसको देखो, दे बिलोंग टू ग्रेटा गॉर्डन। कहती है ना, नो दे बिलोंग टू मी, लाफ्ट, वे मेरे हैं। शी गेव देम टू मी, ये पहले उसके थे लेकिन अब ये मेरे हैं। आस्क्ड एना, वाई, बट वाई डिड ग्रेटा गॉर्डन गिव यू ऑल दिस डायमंड, उसने क्यों दिया, ये सब मनी कहाँ से आया, ये सारा मनी कहाँ से आया, ये एक स्पेशल आस्टर कस्टमर क्या है। वो कहता है, माई स्पेशल कस्टमर्स सेड डेव, माई स्पेशल कस्टमर्स गिव मी द मनी, इट्स माइन नाउ, ये सारे मेरे हैं। माइक बेली, मिस्टर राइजमैन गिव मी ऑल दैट मनी। एना आस्क्ड, एना पूछती, उन्हीं लोगों ने दिया। तो यस सेड डेव, यू हैव सीन सम ऑफ माई स्पेशल कस्टमर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, तुमने कुछ ही कस्टमर्स देखे हैं, 3 कस्टमर ही मेरे देखे हैं, सभी को नहीं देखे हैं, मेरे और भी बहुत सारे स्पेशल ऑर्डर कस्टमर थे, ऐसा वो कहता है। बट वाई डू दे कम, क्यों आए वो। एना फिर से पूछती है, दे केम अप टू फॉर मी फॉर द हेल्प। वो कहता है, आई हेल्प देम एंड दे पे मी। तो एना पूछती है, बट हाउ डू यू हेल्प देम, कैसे हेल्प करते हो। तो डेव स्लैटिन कहता है, देखो ये सुंदर सी डॉल है ना, इसके आर्म्स देखो, तुम्हें याद है जोना लेग। जोना लेग याद करने की कोशिश करती है। जोना लेग वही एक्ट्रेस जो जिसकी बाहें टूट गई थी और जिसका रोल ग्रेटा गॉर्डन को मिल गया था ब्यूटीफुल वुमेन में, ऐसा कहती है वो। हाँ वही 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 जो डॉल है, यही है जोना लेग है, बोलती है। अब है ना, एकदम डर जाती है। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज डेव स्लैटिन, वो बोलती है, मन में सोचती है। फिर डेव स्लैटिन बोलता है, फोटोग्राफ को देखता है, फुटबॉल का जो बुक रहता है, हु इज दैट, है ना, बताओ। एना याद करने की कोशिश करती है, उसने उसको टीवी में देखा था। ये बोलता है, ब्रायन थॉमस, शी रिप्लाइड, वो ही इज़ अ गोल कीपर। वो कहता है, नो नो ही वॉज अ गोल कीपर, वो एक दिन वो गोल कीपर था, नॉट है। एना जो है काफ़ी डर जाती है, अब एक के बाद एक क्या हो रहा है करके। डेव स्लैटिन एविल मैन है। डेव स्लैटिन मूड क्लोज टू एना और उसको पिक कर लेता है, एरोप्लेन को पिक करता है और कहता है, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो एना। एना कुछ आंसर नहीं देती है, वो बहुत डरी रहती है। फिर डेव स्लैटिन एना का आर्म को पकड़ता है टाइटली और कहता है, एना जा उससे छुड़ाना चाहती है अपने हाथ को, लेकिन छुड़ा नहीं पाती है। डेव स्लैटिन काफ़ी हंसता है और एकदम टाइटली उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है, लिसन एना, वो एकदम क्वाइटली बोलता है, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा वो कहती है। देखो काफ़ी घबराई हुई है। फिर वो बोलता है, मैरी मी एना, डोंट मैरी पीटर, मैरी मी। एना बोलती, नो नो, लेट मी गो। बट एना, यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, सेड मिस्टर डेव स्लैटिन, आई हैव स्ट्रेंज पावर्स, आई कैन गिव यू एवरीथिंग यू वांट, मैं सब कुछ दे सकता हूँ तुम्हें। वो उसकी आंखों में देखता है, उसको एक तरह से सम्मोहित करने की कोशिश करता है। एंड माई चिल्ड्रन विल हैव दिस पावर टू, ही कंटिन्यूड, और ये सारे पावर्स मेरे बच्चे में होंगे, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा, डायमंड्स दूंगा और तुम मुझे बच्चे दोगी। एना टेरिफाइड हो जाती है। शी किक्ड डेव स्लैटिन वेरी हार्ड,
और वो छुड़ा के जाती है, उसका हाथ छुड़ा के जाती है। एना बहुत ही क्विकली जाती है, स्पेशल ऑर्डर रूम से निकलती है, शॉप में जाती है, स्ट्रीट में रन करती है और रन करते करते अपने घर चली जाती है घबरा के। नाउ एपिसोड 15, इट्स द लास्ट एपिसोड। 31 अक्टूबर का टाइम है। एना अपने घर जाती है और बहुत ही टेरिबल फील करती है। वो बेड में जाती है अपने, और उस इवनिंग वो पीटर आता है उससे मिलने, बट एना बीमार रहती है, बेड में रहती है। और पीटर कहता है ठीक है आंटी, मैं कल आ जाऊँगा मिलने एना से। इस तरह से वो चला जाता है। फिर एना उस रात को नहीं सो पाती, पूरे नाइट वो जागते रहती है, सोचते रहती है नेक्स्ट डे के बारे में। नेक्स्ट डे आता है संडे और 31 अक्टूबर रहता है। बहुत ही टेरिबल डे रहता है वुडेन के लिए। एना जो रहती है पूरे दिन बेड में रहती है और उसको फीवर हो जा रहता है। उसकी मदर रहती है, डॉक्टर को बुलाती है, इमिडिएटली डॉक्टर आते हैं, एना वेरी इल है बोलते हैं और बहुत वरी हो जाते हैं। और आई डोंट नो व्हाट हैपन टू एना, ऐसे करके वो कहती है आई विल कम बैक अगेन टुनाइट। मतलब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी डॉक्टरी वाली बीमारी नहीं थी, मतलब उसको कुछ अलग हुआ रहता है, कुछ उसको सम्मोहन टाइप का कुछ हुआ रहता है उसको। दैट आफ्टरनून पीटर केम टू एना हाउस। वो आता है, एना से बात करने की कोशिश करता है, बट बहुत ही वो जब बीमार रहती है वो, और वो क्वाइटली बेड में बैठा रहता है उसके पास में बाजू में। और 7 o'clock को पीटर शाउटिंग सुनता है, एकदम स्ट्रीट में आवाज़ आने लगती है। वो बाहर दौड़ के जाता है, विंडो से बाहर तो देखता है, आउटसाइड दिखता है, लोग रन करते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं, फायर फायर फायर, देयर इज़ अ फायर, द कॉर्नर शॉप में फायर लग गई है। तो पीटर दौड़ के जाता है ना, क्या हाउस से स्ट्रीट में जाता है, और वहाँ पे फायर जो रहता है कॉर्नर में शॉप में लगी रहती है। शॉप पूरा फ्लेम में रहता है, कोई भी डेव स्लैटिन को नहीं देख पाता है, उसकी कार बाहर दिखती रहती है। मतलब समझ जाते हैं कि डेव अंदर ही होगा करके, कहीं बाहर नहीं गया है। विलेजर्स उसको देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो विंडो के पास खड़ा था। उन लोग चिल्लाते हैं डेव जंप जंप जंप, सेव योर सेल्फ बोलते हैं, बचाओ अपने आप को कैसे भी करके। बट डेव डिड नॉट मूव नहीं करता, विंडो के पास खड़े रहता है, लाफिंग करते रहता है वो। और विमेन भी चिल्लाती हैं, उसको काफ़ी पसंद करती थी, आओ अपनी जान बचाओ डेव करके। सभी चिल्लाते हैं, सभी चिल्लाते हैं, सभी कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता वो। और धीरे धीरे जो फ्लेम है तो बढ़ते जाता है, शॉप को पूरी तरह से निगल लेता है, और वो जो फ्लेम रहता है डेव स्लैटिन तक पहुंच जाता है। विल्जर्स देखते हैं कि अभी भी वो लाफ कर रहा था, जलते जलते भी वो हंस रहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने उसको कभी नहीं देखा, और जो फ्लेम था वो कम्प्लीटली उसको ओवर पावर कर लिया, वो आग में पूरे तरह समा गया वो। और फिर एक तरह से कहना चाहिए ख़त्म हो गया वो। पीटर वेंट बैक टू एना हाउस, फिर से जाता है एना, डॉक्टर किचन में रहती है और एना के मदर के साथ किचन में आए रहती है डॉक्टर। अचानक से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अब वो दौड़ के जब अपस्टेयर्स में जाते हैं तो देखते हैं एना डेड रहती है, एना मर जा रहती है। उधर मिस्टर स्लैटिन मर जाते हैं, इधर एना मर जाती है। सो इट वाज अ स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel, and share this video with your friends. Thank you.